नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। आज भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका अलायंस में शामिल हो गया है। यह सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया। पैक्स सिलिका का नाम दो शब्दों से बना है। पैक्स का अर्थ है शांति और स्थिरता, और सिलिका का अर्थ है सिलिकॉन, जो कंप्यूटर चिप्स का मूल घटक है। इसका मकसद तकनीकी स्थिरता और डिजिटल भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी और वैश्विक तनावों के बाद दुनिया ने महसूस किया है कि तकनीकी सप्लाई चेन कुछ ही देशों पर अधिक निर्भर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर चीन का नाम नहीं लिया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि गठबंधन का उद्देश्य चीन पर तकनीकी निर्भरता कम करना है। पैक्स सिलिका सहयोगी देशों के बीच भरोसेमंद नेटवर्क तैयार कर महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई में किसी एक देश पर निर्भरता घटाने की कोशिश करता है। इस गठबंधन में पहले से शामिल देश हैं अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल, ब्रिटेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। भारत के शामिल होने से यह समूह और मजबूत हो गया है, क्योंकि भारत तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था और ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बन रहा है। भारत की एंट्री से तकनीकी सहयोग बढ़ेगा, एआई और सेमीकंडक्टर तकनीक में साझेदारी मजबूत होगी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। यह कदम भारत अमेरिका रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देगा। राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात को लेकर चल रही सियासत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दो नेताओं की हर मुलाकात में राजनीति नहीं खोजी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और अगर राज्य के हित में सकारात्मक काम करना है तो नेताओं के बीच संवाद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है। राज ठाकरे ने स्पष्ट किया कि विकास का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है। शहरों में आबादी और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि बुनियादी ढांचा वहीं का वहीं है। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद गाड़ियां सड़कों पर खड़ी की जा रही हैं, जिससे ट्रैफिक और अव्यवस्था बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शहरों में आने वाले लोग वापस नहीं जाते, जिससे महानगरों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी बात करने की जानकारी दी। उनका मानना है कि जब तक नियमों का सख्ती से पालन और जुर्मानों की वसूली नहीं होगी, तब तक शहरों में अनुशासन नहीं आएगा। दिल्ली सरकार ने अपने पहले साल पूरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियां साझा की है। इससे सरकार की तरफ से पहला कदम बदलाव का और एक साल विकास का बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 फरवरी 2025 को उन्होंने सचिवालय में अपना कार्यभार संभाला और पहली कैबिनेट मीटिंग की थी। उन्होंने इसे सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड बताया और कहा है कि सरकार सिर्फ वादों की नहीं, बल्कि काम करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियां साझा करते हुए कहा, आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख लोगों को कवर किया गया, 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया और 30,000 लोगों ने लाभ उठाया। दिल्ली में 70 अटल कैंटीन खोली गई, जहां केवल 5 रुपए में 70,000 लोग भोजन पा रहे हैं। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया, जिससे सड़क, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं बनाई जा सके। झुग्गी वालों के लिए मकान देने का काम भी शुरू किया गया। पिछली सरकार द्वारा न दिए गए 13,000 फ्लैटों का नवीनीकरण कर उन्हें जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। आज अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोने की हल्की खरीदारी दर्ज की गई, जहां 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1.53 लाख रुपए के स्तर पर बनी रही। वहीं सिल्वर भी 2.43 लाख रुपए से ऊपर ट्रेड कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर ईरान ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,620 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,652 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। देश में सोना दुबई की तुलना में महंगा बिक रहा है, जिसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमत, डॉलर की विनिमय दर और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी है। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। हार्दिक इन दिनों माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। हाल ही में 19 फरवरी को उन्होंने माहिका का 25वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया,
जिसकी झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिली। हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया जिसमें वो माहिका के साथ हंसते, गले मिलते और हाथ थामे नजर आ रहे हैं। वीडियो में बैकग्राउंड में शानदार फायरवर्क्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस खास पोस्ट के कैप्शन में हार्दिक ने लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस, थैंक यू 25 साल पहले इस दुनिया में आने के लिए। आप काफी शानदार इंसान हो, आई लव यू। हार्दिक के इस पोस्ट पर माहिका ने भी प्यार भरा जवाब देते हुए कमेंट किया, तुम इस साल के सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। बताया जा रहा है कि हार्दिक ने माहिका के 25वें बर्थडे पर 25 सरप्राइज प्लान किए थे, जिनमें लाल और गुलाबी गुलाबों के खूबसूरत बुके और कई लग्जरी गिफ्ट शामिल थे। माहिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इन सरप्राइज झलक साझा करते हुए हार्दिक का काफी धन्यवाद दिया। माहिका ने एक और तस्वीर पोस्ट की जिसमें हार्दिक दोनों हाथों में बुके पकड़े पोज देते नजर आ रहे हैं। फैंस इस कपल की केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि हार्दिक ने साल 2020 में सर्बियाई मॉडल नताशा स्टैनकोविक से शादी की थी। दोनों का एक बेटा अगस्त भी है। हालांकि 4 साल बाद 2024 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2025 में हार्दिक ने माहिका के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। हाल ही में दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भी माहिका स्टेडियम में हार्दिक का हौसला बढ़ाती नजर आई हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तापसी पन्नू की फिल्म 80 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के निर्माता है अनुभव सिन्हा, जिनके साथ तापसी पहले मुल्क और थप्पड़ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 80 एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें तापसी एक वकील के किरदार में नजर आएंगी जो एक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पहले दिन 1.50 से 2 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ रोमांटिक ड्रामा दो दीवाने शहर में भी इस दिन रिलीज हो रही है। इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आएंगे। अनुमान है कि यह फिल्म पहले दिन 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर सकती है। दो अलग अलग जानर की ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि दर्शक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म को चुनते हैं या रोमांच से भरपूर कहानी को। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।